हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पिछले वीडियोस में जो मैं आपको बहुत पहले प्रोवाइड किया था, उसके बाद इससे रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग कल के वीडियोज़ में पूरा एकदम रैप अप कर दिए हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको कोई भी टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी का, तो आप लोग सर्च करेंगे इस चैनल का नाम डाल के, तो बिल्कुल आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो इसी वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसको एकदम अच्छे से वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस इस चैनल पे, जो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है ओशनोग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी का एंड जियोमॉर्फोलॉजी का, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे रीजनिंग को, जो भी टॉपिक आपको कंप्लीट करने के लिए बताया गया और जो भी टॉपिक आपको एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग आज इस वीडियो में कैलेंडर से जितने भी रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट से सब कुछ हम लोग पिछले 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। 2 वीडियोस में हम लोग कॉन्सेप्ट को कवर किए हैं कैलेंडर के। आज से हम लोग उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी फार्मूलाज और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताया गया है वो एक बार आप लोग देख के आएंगे, तभी इस वीडियो में क्वेश्चंस आप लोग इजीली से लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच विल बी अ डे ऑफ वीक 10th अक्टूबर 2027, यानी कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक से चालू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसी फार्मूला में आपको बोला था कि ये आपको फार्मूला याद करना है। एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर अपॉन 7। इसी फार्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें डेट लिखना है। इसमें क्या लिखना है, पहले हमें डेट लिखना है। तो डेट हम लोग बताया था कि डेट जो दिया रहेगा वही डेट की जगह हम लोग लिखेंगे। क्या दिया है, 10 दिया है। अब हम लोग चेक करेंगे ये जो अक्टूबर है, इसका मंथ कोड क्या होता है। चेक क्या करेंगे, आपको याद होगा अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप लोग वीडियोस देखे होंगे, तो अक्टूबर का जो हमारा कोड है वो 1 होता है, ठीक है। अक्टूबर का कोड हमारा 1 होता है, तो इसकी जगह हम लोग 1 लिखेंगे। फिर हम लोग सेंचुरी कोड देखेंगे, ये सेंचुरी कौन सा है, 2000 वाला ये सेंचुरी है। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको 1600 से लेकर 1900 तक सेंचुरी कोड बताया था, 6420। 6420। उसके बाद मैं कहा था कि अगर उसके आगे जाना है तो वही रिपीट करना है, उसके पीछे जाना है तो सेम वही रिपीट करना है। तो 1900 जीरो पे खत्म होता है, तो फिर हम लोग 6 से चालू करेंगे। तो 2000 का जो सेंचुरी कोड होगा वो हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो हम लोग यहाँ पे कोड क्या डालेंगे, 6 डालेंगे। आई होप आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो। मैं आपको ये भी बताया था कि अगर ईयर बोलेगा क्वेश्चन में, फार्मूलाज में ईयर बोलेगा लिखने के लिए, तो जो सेंचुरी कोड दिया रहेगा और जो ईयर दिया रहेगा उसका आखिरी 2 डिजिट हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो क्या ईयर है यहाँ, 27, ठीक है। ईयर में आखिरी 2 डिजिट नोट करना है। अगर जीरो दिया रहेगा तो जीरो ही नोट करना है, ठीक है। बिल्कुल याद रखे रहिए। और नंबर ऑफ लीप ईयर में जो 2 डिजिट होगा आखिरी का ईयर में, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और जो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, उसी को हम लोग लिखेंगे। तो 4 क्या, 4 सिक्स आएगा, क्वोशिएंट इसका आएगा 6। रिमाइंडर नहीं लिखना है, क्वोशिएंट लिखना है। क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल कितने बार गया है। तो 4 से डिवाइड देके कितनी बार वो जाएगा वही हमें लिखना है। तो 4 6 24 होता है, तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे और अपॉन 7 करेंगे। क्या करेंगे, अपॉन 7 करेंगे। आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आप सबको ऐड कर लेंगे। 10 में +1 करेंगे तो 11 आएगा। 11 में +6 करेंगे हमारा 17 आएगा। और 17 में 27 अगर ऐड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 7 7 14, 2 1 3 1 4, ठीक है। 44 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 50, ठीक है। 50/7। अब मैं आपको बताया था कि आखिरी में जो ऊपर ऐड करने पे आएगा उसको हम लोग को 7 से डिवाइड देना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वही करेंट आंसर होगा। तो 7 से इसको डिवाइड देंगे तो 7 7 जब 49 जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि शेषफल। ये 1 क्या है, ये रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर 1 है, यानी कि शेषफल। शेषफल शेषफल जो है ये 1 है। तो 1 किसका कोड है, आखिरी में मैं जो बताया था कि जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग को चेक करना है कि डेज में ये किसका कोड है। डेज में ये किसका कोड है, तो मैं आपको डेज के भी कोड बताया था। जैसे संडे का 1 बताया था, मंडे का 2 बताया था, ट्यूसडे का 3 बताया था, वेडनेसडे का 4 बताया था। इसी तरह मैं आपको कोड बताया था डेज का भी। तो हमें आखिरी में चेक करना है कि ये किसका कोड है। तो 1 किसका कोड है, 1 किसका कोड है, 1 हमारा संडे का कोड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, संडे होगा। आई होप
होप ये बेसिक से सवाल जो आपको कैलेंडर से रिलेटेड है और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था और जो फार्मूला बताया था उसके आधार पे मैं इस क्वेश्चन को लगाया हूँ और आपको भी समझ में आया होगा अगर आप लोग रिपीट किए होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस प्रश्न को भी हम लोग कर लेते हैं, ये भी सेम ही प्रश्न है, बहुत सिंपल सा। तो फार्मूलाज हमें वही लगाना है, वही फार्मूला जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू डेट। क्या है फार्मूला, क्या है, एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू डेट। तो डेट कौन सा है, 15। फिर उसके बाद हम लोग मंथ का कोड, हमें फरवरी। पहले हमें देखना है कि 1900 में आपको फरवरी में दो कोड बताया था, एक सिंपल ईयर का कोड बताया था, एक क्या बताया था किसका, लीप ईयर का कोड। तो हमें 1900 सेंचुरी कोड, ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर के लिए मैं आपको बताया था कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हमें 400 से डिवाइड देना है। तो 1900 को हम लोग 400 से अगर डिवाइड देंगे तो जीरो जीरो से कैंसिल होगा, 419 को पूरी तरह डिविजिबल करता है कि नहीं, नहीं करता, यानी कि 1900 जो हमारा लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी का नॉर्मल ईयर वाला कोड हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो फरवरी का जो नॉर्मल ईयर का कोड है वो 4 होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्या आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेंचुरी कोड। तो 1900 का कोड अगर आप लोग याद किए होंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर उसके बाद ईयर लिखना होता है। तो ईयर में मैं आपको बताया हूँ कि आखिरी के 2 डिजिट नोट करने होते हैं, वो 0 है तो 0 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ लीप ईयर के लिए हमें 0 को 4 से डिवाइड देना होगा। तो मैं आपको बताया था कि 4 से डिवाइड तभी देंगे जब 4 से बड़े नंबर रहेंगे आखिरी के 2 डिजिट। अगर 4 से छोटा रहेगा तो वही नंबर को नोट कर देंगे, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, सॉरी 3 हो। ठीक है, तो हम लोग 0 को यहाँ ऐड करेंगे और अपॉन 7 करेंगे। तो अब 15 में +4 करेंगे तो 19 आएगा, और 19 में 7 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना है कितना आता है। तो 7 टू जा 14 होता है, रिमाइंडर यहाँ क्या बचता है, 5 बचता है। रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 5 बचता है। अब हमें चेक करना है कि ये 5 किस डे का कोड है, 5 किस डे का कोड है। तो आप लोग अगर याद किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये थर्सडे का कोड है, थर्सडे का कोड है, थर्सडे का कोड है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और ये जो सवाल आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको मजबूत किए होंगे और बेसिक सवालों को कैसे लगाना है ये भी आपको आइडिया मिला होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगा है, और फीडबैक, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।